लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो फ्रेंड, दिस इज मानेश। वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि क्लास स्टार्ट हो गई है और हमें पता ही नहीं चला। लास्ट क्लास में आपने अपने फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर दिया था और फ्यूचर का हमारा एक रूल हो गया था। दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का हमें रूल समझना होगा। बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट में वो काम आते हैं जो भविष्य में होंगे, जिनके बारे में ये नहीं पता कब से शुरू होंगे, कितनी देर तक होंगे, बस ये कुछ नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि ये काम बस फ्यूचर में स्टार्ट होगा या फ्यूचर में ये काम हो सकता है। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो सिंपल है, कब जाऊंगा ये नहीं पता, कब तक वहां जाऊंगा ये भी नहीं पता, कब वहां किस समय से मैं वहां जाना शुरू कर दूंगा ये भी नहीं पता। बस ये है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। इसका रूल नंबर 1 एक आपको ध्यान से समझना होगा। जो हमारा फ्यूचर indefinite also so by प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। फ्यूचर जो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है वो हम एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट से बता ही सकते हैं, जैसे कि विल और प्लस वर्ब की फॉर्म से बता सकते हैं। पर नियरेस्ट फ्यूचर, ये भविष्य का कोई भी एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट से भी बता सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट, अब ये बताइए, जो बच्चा सिंपल प्रेजेंट का रूल बताओ एक बार। आप सिंपल प्रेजेंट का रूल बताएंगे तो उसमें बनेगा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये समझ सकते हैं। तो सिंपल जो हमारा फ्यूचर होता है उसका रूल हम किससे बता सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट से भी बता सकते हैं। जैसे मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं और आप देखना उसमें कैसे बना हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए ये इसका दूसरा एग्जांपल हो गया ना। देखिए भाई,
ये 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन्हें बताइए इसमें एरर क्या है, कौन सा इसमें गलत है और कौन कौन सा इसमें से सही है। बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखिए, आपने देखा, एक लाइन समझिए, या तो हम कोई भी फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम है ना, यहाँ पे टाइमलाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगी, है ना, दिमाग में उतर जाएगी। प्रेजेंट, आने वाला टाइम क्या होता है, फ्यूचर, और बीता हुआ समय क्या होता है भैया, ये हमारा होता है पास्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, हम बात कर रहे हैं उस काम की जो भविष्य में होगा, हम बात कर रहे हैं उस समय की जो आने वाले टाइम में होगा, आएगा। समझ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हम अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा ही ना हो, अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ना हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर की। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं माई स्कूल, कि माई एग्जाम विल स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब मंथ चल रहा है 12, मंथ चल रहा है 9। मैं बात क्या कह रहा हूं कि जो मेरे एग्जाम है ना, जो मेरे पेपर है, वो स्टार्ट होंगे कब, अगले महीने में। अब एक तो मैं क्या बोलूंगा, अगले महीने में स्टार्ट होंगे, सिंपल हो गया, सिंपल फ्यूचर का रूल लगा दिया, तो वहां पे लगा दे विल, अब स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये भी सही हो गया। अब हमने दूसरी लाइन समझी कि जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है उसे हम किससे बता सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बता सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है भाई, बताइए, रूल बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो SEIS, ही शी और किसी का नाम दे रखा हो तो क्या आ जाएगा, SEIS, और आई यू और प्लूरल दे रखा हो, वी दे, ये सब आ जाए तो क्या आएगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे माई एग्जाम, इसका मतलब क्या हो रहा है, एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम हमारा एग्जाम है, मेरे एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट मंथ में होंगे। एग्जाम सिंगुलर है, एग्जाम सिंगुलर है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्स की तो स्टार्ट लिखते हैं, अब यहाँ एग्जाम लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम स्टार्ट हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया मेरे भाई। अगला देखो आप, देखिए, स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, स्कूल हमारा दोबारा से खोलेंगे कब, जुलाई में। अब जून चल रहा है, जून, हम बात कर रहे हैं जून जुलाई, इसका मतलब अगले महीने की। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं विल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या ऐसे आएगा, रीओपन और रीओपन्स में डिफरेंस समझो भाई, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, रीओपन आएगा रीओपन्स आएगा, रीओपन आएगा रीओपन्स आएगा। बात कर रहे हैं हम एक स्कूल की, बात कर रहे हैं स्कूल की, मेरे स्कूल की है, एक स्कूल की, तो रीओपन्स आना चाहिए, है ना। अगर बात करते हैं स्कूल्स की तो रीओपन आना चाहिए, तो यहाँ पे एस, ये ध्यान रखना है, रीओपन्स बनेगा। समझ रहे हो मेरे भाई, स्कूल विल रीओपन, एक स्कूल खुल रहा है। अगर स्कूल्स होते, बहुत सारे होते, तो हमारा रीओपन आता, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये तो हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। हम बात कर रहे हैं किस में, ऐसे सिंपल में लिखो तो स्कूल, सॉरी, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, क्योंकि जब विल दे रखा है तो विल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। ये तो हमारी V5 बन रही है, हमें V5 थोड़ी लगानी है, हमें तो V1 लगानी है, क्यों, रीओपन, विल के साथ रीओपन ही आएगा। अब स्कूल की बात कर रहे हैं, एक स्कूल है, इसके अकॉर्डिंग रीओपन 1 जुलाई, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोइंग टू जापान नेक्स्ट वीक, नरेंद्र मोदी जाएंगे कहां पे, जापान जाएंगे, तो गोइंग थोड़ी आएगा, जब विल लिख ही दिया तो गोइंग थोड़ी आएगा। गोइंग तो हमारी V4 हो गई, गोइंग V4 का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हमें ये थोड़ी लगाना है, हमें तो खाली V1 लगानी है, और V1 में क्या होगी, गोई होगी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गो टू जापान नेक्स्ट वीक। जो नरेंद्र मोदी है वो अगले महीने जाएंगे जापान, वो इस महीने नहीं जाएंगे, वो अगले महीने जाएंगे, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब इसे सिंपल में लिख के देखिए, सिंपल इंडेफिनिट में क्या होगा, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब गो आएगा, गोज आएगा टू जापान नेक्स्ट वीक, सिंगुलर है तो गोज आएगा, गो का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये हमारा एक ही रूल होता है। ये हम चाहते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ सकते थे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ लेते तो फ्यूचर में क्या पढ़ते फिर भाई, फ्यूचर के लिए भी तो कुछ छोड़ना था। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का दोनों का है।
अब जिसको समझ में नहीं आया उसको एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ऑप्शन के अंदर क्या देगा, आईएनजी देगा या मतलब ये विल देगा या गोज देगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ध्यान देना, अगर विल दे रखा है तो विल आंसर करना, गोज दे रखा है तो गोज आंसर करना। विल और गोज दोनों एक साथ नहीं आएगा, और अगर दोनों आ जाए तो कोशिश क्या करना, विल लगाने की, है ना, ज्यादा प्राथमिकता विल को दे देना, क्योंकि फ्यूचर का एक्शन है और फ्यूचर के लिए ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, है ना। लिखिए इसे, समझिए भाई। अब हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट से पहले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आएगा ना। अब बात किसकी करेंगे हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर, देखिए जब भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, पहले आप सिंपल सा समझना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब, देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब गति में होना, फ्यूचर का मतलब आने वाले समय में, ऐसा कोई भी काम जो आने वाले समय में हो रहा होगा। जैसे कि इस साल मैं दुबई घूमने जाऊंगा। अच्छा, आप वैसे दुबई का मतलब क्या, अब मैं हर बार दुबई का नाम क्यों लेता हूं, है दुबई का वैसे कुछ लॉजिक आप मुझे बताओगे, दुबई का क्यों सोचते हैं, मैं बार बार बताऊं मैं आपको। मेरा मन करता है मैं दुबई की शॉपिंग, दुबई से मतलब दुबई में मेरा क्या हूं, दुबई से शॉपिंग करूं, मतलब एटलीस्ट लाइफ में एक बार मैं दुबई से ही, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आए कि मैं कुछ अपनी लाइफ का कुछ पार्ट, कुछ टाइम अपना ऐसा बिताऊं जिसमें मैं मतलब जो भी काम, जो भी चीज खरीदूं ना, दुबई से ही परचेज करूं सारी चीज, है ना। मैं मतलब मेरे जो भी गारमेंट्स हैं, जितने भी कपड़े हैं, शॉपिंग का है, मैं अपना पर्सनली जो भी सामान हो मैं दुबई से ही लूं। दुबई मेरे मतलब ऐसा समझ, ये लगता है मेरा एक स्टोर टाइप मान रखा है मैंने वो, और मार्केट हो वो मेरी आने वाले टाइम में, मैं ऐसा मतलब इमेजिन करता हूँ अपने आप ही। तो इसलिए अब देखिए मैं बोल रहा हूं मैं इस साल दुबई जाऊंगा, मतलब या मैं ये कह रहा हूं मैं अगले 3 महीने बाद दुबई जाऊंगा। इसका मतलब मैं अभी नहीं गया, पर आने वाली समय में मैं दुबई जाऊंगा, मैं एक एक्शन करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, है ना। देखिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो, प्लूरल दे रखा हो, आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4। हमेशा कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, V4 का हम यूज करते हैं, बिल्कुल V4 आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म होता है। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जिसमें ना हो रहा हो कोई भी काम, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्या हुआ, आई शैल बी विजिटिंग कुंभ दिस ईयर, आई शैल बी विजिटिंग कुंभ दिस ईयर। इस साल मैं कुंभ जाऊंगा, इस साल में मैं कुंभ जाऊंगा। आई शैल बी विजिटिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई, कुंभ दिस ईयर। इसका नेगेटिव मुझे आप बनाओ, इसका नेगेटिव बना के दिखाइए। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, आई शैल
बी नॉट विजिटिंग कुंभ दिस ईयर, इस साल में कुंभ नहीं जा रहा हूंगा। ऊपर मैं कह रहा हूं इस साल में कुंभ जाऊंगा, इस साल में कुंभ जाऊंगा, इस साल में कुंभ नहीं जाऊंगा, यही तो इसके अंदर कह रहा है। अब ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल, जो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। इसका भी एक छोटा सा रूल है, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए आप इसका एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल लिख लेना। देखिए इसका रूल नंबर 1 है, मेंशन एन एक्शन विच हेल्ड इन फ्यूचर। ऐसे एक्शनों को मेंशन करता है, ऑल एक्शंस टेक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे एक्शनों को मेंशन करता है, ये ऐसे एक्शनों को मेंशन करता है जो आने वाले समय में क्या होते हैं, काम हो रहे होते हैं, जो आने वाले समय में क्या होता है, एक्शन कंप्लीट हो रहा होता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलेंगे इन नेहरू स्टेडियम। कहां पे, नेहरू स्टेडियम में। कब, सुबह, टुमारो मॉर्निंग एट 5 AM। वो ये एरर दे दिया आपको एग्जाम में, ये दे देगा। अब आप क्या करोगे, विल लिख दिया और विल दे रखा है, विल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल के प्लेइंग लिखा हुआ है हॉकी। वो कहना ये चाह रहा है वो सुबह 5 बजे नेहरू स्टेडियम में हॉकी खेल रहे होंगे। वह सुबह, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं अमित, अमित का नहीं, अब मैं नाम लिखता हूं दीपक। दीपक विल प्लेइंग हॉकी इन नेहरू स्टेडियम टुमारो मॉर्निंग। दीपक कल सुबह नेहरू स्टेडियम के अंदर 5 बजे हॉकी खेल रहा होगा। इसका मतलब फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूअस है। मैं कल 3 बजे मुंबई की ट्रेन पकड़ूंगा, इसका मतलब मैं फ्यूचर में जाके कोई एक्शन करूंगा, है ना। मैं फ्यूचर में जाके कोई एक्शन काम करूंगा। मेरी कल 7 बजे मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा, मैं कल 7 बजे ट्रेन में बैठ जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर में जाके कंटिन्यू करूंगा। तो आप इसमें एरर देखेंगे जब विल लिखा हुआ और प्लेइंग के साथ हमें क्या लिखना होगा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फ्यूचर में काम जाके होगा। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, प्रेजेंट हो गया, ये हो गया फ्यूचर। वो कहना चाह रहा है कि आप इस समय, ये कल सुबह 5 बजे जो यहां पे बजेगा, अमित स्टेडियम में खेल रहा होगा। तो खेल रहा होगा भविष्य में, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, विल के साथ बी और उसके साथ ING। देखिए दूसरा, नेक्स्ट ईयर शी विल नेक्स्ट ईयर शी विल स्टडिंग
इन पेरिस, अगले साल वो पेरिस में पढ़ रही होगी। इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और जब भी आईएनजी फॉर्म दे रखा है तो हमें क्या लिखना होगा, शी विल बी, हमें यहाँ क्या लिखना होगा, बी लिखना होगा। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट ईयर शी विल बी स्टडिंग इन पेरिस, अगले साल वो पेरिस में पढ़ रही होगी। समझ में आ रहे हैं? एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और उसे सॉल्व करके बताना। अगर आपने कर दिया तो मैं समझूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। बताइए इसमें एरर बताइए। 1 2 3 4 नॉन एरर है। बताइए बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपका, क्या होगा? बताइए इसका आंसर। देखिए आंसर देखिए, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं को एक में ही समझ लेना है ना। 3 क्वेश्चन बहुत है ना, या तो हम एक में ही क्वेश्चन में समझ लेना। देखिए आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है। सबसे पहले आपको स्टेज टाइप 1 पता ही लग गया। जब भी बात आईएनजी फॉर्म दे रखा हो तो क्या लिखना होगा, बी लिखना होगा। तो बी लगाती है आपका सही हो गया। नीरज विल बी प्लानिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ, नीरज अगले महीने में अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। एग्जाम में आपको इसी को कैसे बोलेगा, देखिए नीरज विल बी प्लान्स फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ। ये एग्जैक्ट टाइम ना इवनिंग का, शाम दोपहर का 3 बज रहे हैं। ये 3 बज रहे हैं और ये मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं। ये बचपन से 3 बजे के टाइम ही, एग्जैक्ट 3 बजे ये प्लेन हमेशा हमारे यहां से जाता है। डेली की बात है ये डेली, मतलब 1-2 दिन का तो मुझे याद नहीं है, बाकी अक्सर ये डेली यहां से 3 बजे निकलता है। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया, बी लगा दोगे। अब यहाँ पे क्या एरर दे रखा है, नीरज विल बी प्लान्स फॉर देयर फाइनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ। अब ये क्या हो गया, आप देखोगे इसमें क्या देखोगे भाई, फ्यूचर की बात कर रहा है और विल लगा दिया, सही हो गया। और यहाँ पे नीरज सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग एस आ गया, तो ये भी सही हो गया। यहां तक सही है। और एग्जाम में आप क्या कर जाओगे, नो एरर। ध्यान रखना ये सही है। इसके आगे भी जब विल बी दे रखा है तो विल बी के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दोनों आपने लिख लिए है ना। लिख लीजिए एक बार इन तीनों को, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसी का एक दूसरा रूल होता है, जो हमारा क्या होता है, देखिए इसका जो दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, नियर फ्यूचर या फ्यूचर जो हमारा ये लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो शो विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। भाई ये क्या बात हुई, जैसे आपने सिंपल फ्यूचर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बता दिया, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है ना, वो हम किससे बता सकते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से बता सकते हैं। पर वहां पे हमारा कुछ स्पेशल केस लगता है, उसका रूल ध्यान रखना। आप मुझे सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल रिवाइज करो एक बार।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिख देते हैं आईएनजी। पर अब हमें क्या करना होगा, जब फ्यूचर का एक्शन फिक्स बताना होगा, फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताना होगा, तो इज एम आर के बाद क्या लिखना होगा गोइंग टू, और उसके बाद V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसे करके बताना होगा हमें सिंपल मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर हमें कोई काम बताना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमें चेंज करके लिखना है किसमें, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लगानी होगी, हमें क्या लिखना होगा, अगर फ्यूचर में बताना है तो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद क्या लिखना होगा गोइंग टू का शब्द यूज करना होगा, गोइंग टू एक फ्रेज लगाना होगा, गोइंग टू लिखने के बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे लिखा हुआ ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैंने एक लाइन ये लिखी है और यहां पे लिखा है ही विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस मुझे बताइए, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, पढ़ो इसको और बताओ। दूसरा मैं लिखता हूं ही इज गोइंग टू he will be going, he will be बताइए इसमें क्या अंतर है। दो सेंटेंस लिखे हैं, इन दोनों का मतलब बताइए और फिर देखिए क्या इसके अंदर डिफरेंस है या नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं और क्या इसके अंदर डिफरेंस है बताइए। देखिए हम बात कर रहे हैं ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इसका मतलब वो दिल्ली जाएगा कब, नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते दिल्ली जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, वो अगले हफ्ते दिल्ली जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमने लिख दिया ही विल बी, बी के बाद आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस में विल आता है, विल के बाद बी आता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया टू दिल्ली, और नेक्स्ट वीक हमारा टाइम एलिमेंट आ गया। अगर हमने यही तो समझा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो शो विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से भी बता सकते हैं, और जब हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से बताएंगे तो इज एम आर के साथ हमें क्या लिखना होगा गोइंग टू, इज एम आर के साथ क्या लिखना होगा गोइंग टू, और उसके बाद V2 और उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, बिल्कुल हमारा सही हो गया, ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब यहां पे लिखा हुआ है ही विल बी गोइंग या गो टू बाय अ कार नेक्स्ट जनवरी, वो अगले जनवरी अगले महीने जनवरी में, या अगले जनवरी को, या अगले महीने 15 जनवरी को, अगले महीने, या वो कह रहा है 15 जनवरी को जो आने वाला है, अगले 15 जनवरी को वो नई कार लेने जाएगा, अगले 15 जनवरी को वो कार लेने जाएगा। इसका मतलब 15 जनवरी हमारा फ्यूचर हो गया है ना,
और फ्यूचर का कोई एक्शन दिखाना हो तो विल लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, उसके साथ गो आएगा, गोइंग आएगा, गोइंग आएगा, टू बाय अ कार। अगर हमें ये तो हो गया हमारा क्या, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस जो सिंपल सा है, जिसके अंदर आपको ध्यान देना है विल दे रखा है तो बी लगाना है, मतलब बी दे रखा है तो गोइंग लगाना है, और गोइंग दे रखा है तो बी लगाना है, बी दे रखा है तो गोइंग लगाना है, गोइंग दे रखा है तो बी लगाना है। बोलो, बी दे रखा है तो गोइंग लगाना है, गोइंग दे रखा है तो बी लगाना है, विल दे रखा है तो बी दे रखा है तो विल लगाना है, विल दे रखा है तो गोइंग लगाना है। उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा सही हो गया। पर जब हम बात करते हैं अगर हमें इसी को प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में लिखें तो ही के बाद सब्जेक्ट इज आ गया, सही है। उसके बाद गोइंग टू आ गया, और उसके बाय, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, बॉट होता तो आपको वो चेंज करके बाय करना होता। बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी सही है। आ कार, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 15 जनवरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये दो एग्जाम्पल थे, एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना होगा क्या किसमें क्या लगाना है ना। आप इसे इतने नोट डाउन कीजिए। ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारा है फ्यूचर का परफेक्ट, है ना भाई। क्या है, फ्यूचर का परफेक्ट। अब हमें क्या समझना होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दो टेंस और रह गए, उसके बाद आपका हो गया एक टेंस कंप्लीट। फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। फ्यूचर परफेक्ट, बात किसकी कर रहे हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट की, समझ रहे हो। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एन एक्शन कंप्लीट इन फ्यूचर। कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट होगा या डन होगा या पूरा होगा, कब, टाइम, फ्यूचर के अंदर, या आप कह सकते हैं अपकमिंग टाइम में, अप कमिंग टाइम। आने वाले समय में भी कोई भी काम होना, आने वाले समय में कोई काम होना, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। जैसे मैं 3 महीने बाद 10 किलो वजन बढ़ा चुका हूँ, या 3 महीने बाद मैं अपना 10 किलो वजन बढ़ा लूंगा, इसका मतलब मेरा अभी 10 किलो वजन नहीं है, पर मैं वजन बढ़ाऊंगा कब, 3 महीने बाद। इसका मतलब मेरा काम कब होगा, 3 महीने बाद। मैं 2 साल बाद नौकरी छोड़ दूंगा, इसका मतलब मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मैं नौकरी छोड़ूंगा 2 साल बाद। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके के बोलने वाले सब्जेक्ट को लाइन क्या कहलाती है, उसको जाने के बाद, या उसका उसकी शादी होने के बाद मैं उससे बोलना छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, शादी कब होगी, भविष्य में, अभी उसकी शादी हुई नहीं, हम बोलना चाह ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं उससे बोलना छोड़ूंगा कब, उसकी शादी के बाद। इसका मतलब फ्यूचर में शादी होगी, और शादी के बाद मैं बोलना छोड़ दूंगा, इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, है ना। आने वाले समय में कोई काम होना हमारा फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर समझना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल प्लस हैव प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए भाई, ये रूल सही है गलत है।
अरे ओ भैया, ओ भैया, हम बात परफेक्ट की कर रहे हैं। परफेक्ट के अंदर कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? है भैया, भैया परफेक्ट के अंदर कौन सी फॉर्म आती है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर इतने ही केयरलेस रहोगे तो कैसे बात बनेगी? है भाई, V4 का मतलब क्या होता है? ING वाली फॉर्म। और परफेक्ट के अंदर पहले दिन आपने क्या समझा था कि V3 आती है, तो V4 के लिए हाँ क्यों भरे रे? V3 लगा दो। ही विल हैव बॉट अ कार, वो कार ले लेगा। दे विल हैव बॉट अ कार, वो कार खरीद लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट चेंज हुआ, ऊपर सिंगुलर नीचे प्लूरल, पर उसके अलावा कुछ बात बदली? कुछ भी नहीं बदली। ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो कार खरीद लेगा, इसका मतलब उसके पास कार नहीं है, वो कार खरीद लेंगे। इसके पास वो, उनके पास अभी कार नहीं है, तो कहना क्या चाह रहा है? आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे? कार खरीद लेंगे। इसका बहुत छोटा सा एक रूल है, अक्सर क्वेश्चन वहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 है ना, हम बात क्या कर रहे हैं? देखिए, जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर बाय, बाय और बाय द टाइम मिला हुआ हो, गिव इन अ सेंटेंस यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर बाय और बाय द टाइम लिखा हुआ हो, तो हमेशा हमें वहां पे क्या लिखाना होगा? फ्यूचर परफेक्ट लिखना होगा। इसका मतलब क्या होगा? राहुल will complete the assignment next month। दूसरा लिखा हुआ है राहुल will completed the बताइए, राहुल विल कंप्लीट द असाइनमेंट नेक्स्ट मंथ, क्या हुआ? ये सही हुआ है गलत हुआ? पहले वाला और दूसरे वाला, इन दोनों में से एक गलत है, बताओ कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? राहुल विल कंप्लीट द असाइनमेंट नेक्स्ट मंथ या राहुल विल कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट मंथ? इन दोनों के अंदर क्या एरर है बताओ? है भाई, बताओ क्या एरर है इसके अंदर? ये आपको देख बहुत कम रहा होगा, है? देखिए, मैं बोल देता हूं, राहुल विल कंप्लीटेड, राहुल विल द असाइनमेंट। देखिए, आपने देखा राहुल विल कंप्लीट द असाइनमेंट नेक्स्ट मंथ, राहुल अगले महीने में अपने असाइनमेंट पूरे कर लेगा। राहुल अपना अगले महीने में दिल्ली छोड़ देगा, राहुल अगले महीने में मुंबई चला जाएगा, राहुल अगले महीने में प्रमोशन ले लेगा। इसका मतलब प्रेजेंट, मतलब इंडेफिनिट बात है, और अगले महीने में कोई काम कर लेगा इसके अकॉर्डिंग, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट आएगा। और फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या कहता है? विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंप्लीट करना कोई काम। कंप्लीट का मतलब क्या होगा? V1। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस सही हुआ। अब यहां लिखा हुआ राहुल विल कंप्लीटेड द असाइनमेंट,
राहुल अपना असाइनमेंट कर लेगा बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से पहले। बाय और बाय द नेक्स्ट मंथ दोनों का एक ही मतलब होता है, उनका मतलब क्या होता है, अगले महीने से पहले या आने वाले समय से पहले। अब हम बात कर रहे हैं आने वाले समय से पहले वो अपना काम कर चुका होगा, इसका मतलब फ्यूचर में परफेक्ट कर देगा काम, फ्यूचर में कंप्लीट कर देगा काम। आने वाले समय में मैं 3 रोल्स रॉयस खरीद लूंगा। आने वाले समय में मैं 3 रोल्स रॉयस खरीद लूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताओ मैंने क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? ब्रीथ एयर करना है। ब्रीथ एयर था इडियम या स्लैप एयर था? हवा खाना। भैया मेरा कोई इतना बड़ा एम नहीं है कि मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मेरा मतलब क्या मैं खरीदूं? कितने का आता है रोल्स रॉयस कार? 8 CR है। मैं मतलब क्या, मैं 8 16 24 करोड़ इतने पैसा अगर मेरे पास आया, GST काट पीट के मैं ट्रस्ट बना दूंगा अपने नाम का, और गरीब लोगों के और भी देश के अंदर इतने तमाम काम है, मैं उन्हें इतनी प्राथमिकता दूंगा जिसके अंदर मेरा तो नाम ही दूर दूर तक नहीं आएगा। अगर मैं अपने दुखों से बाहर निकल जाऊं तो दुनिया के अंदर इतनी दुख है कि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। मैं इतने पैसे का 3 जने ही हम घूमेंगे उसके अंदर नहीं, इतने में तो अगर मैंने उन बच्चों को पढ़ा दिया ना जो रोल्स रॉयस में जाके शायद और नया डिजाइन बना दे या रोल्स रॉयस से भी बड़ी कंपनी बना दे, तो वो बेनिफिट होगा, है ना भाई। अपना कोई इतना बड़ा कोई स्कोप एम मतलब ऐसी सोच ही नहीं है ना। हमें कोई जरूरत नहीं, सिंपल आदमी है, बहुत साधारण से जीवन मिला है, बहुत साधारण से जी के जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसा करेंगे जो इररिलेवेंट या ऐसा दिखाई दे जिसमें शो ऑफ करा जा रहा है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। राहुल विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट मंथ। बाय मतलब अगले महीने से पहले वो असाइनमेंट कर देगा, इसका मतलब अगले महीने में, आने वाले समय से पहले वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। और कंप्लीट काम किस में आता है? परफेक्ट में आता है। बोलिए मेरे साथ, कंप्लीट काम किस में आता है? परफेक्ट में आता है। तो विल के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? कंप्लीटेड। अब हमें क्या लिखना होगा? रूल के अकॉर्डिंग विल शैल के बाद क्या लिखना होगा? हमें हैव लिखना होगा, हैव, क्योंकि फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा उसके लिए क्या लिखना होगा? हैव। अब क्या बनेगा? राहुल विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट मंथ। छोटा सा रूल है, ये आपसे बहुत बार पूछ लेता है। अगर यहाँ पे कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट दे रखा होगा तो आपको देख के वो सही कर देना है ना। अब आगे समझते हैं लास्ट वाला, एकदम लास्ट क्या होता है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और समझते हैं, कोई रूल इसका इसमें कुछ भी नहीं आता। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका ना तो इसमें ये भी नरेशन वॉइस से बनता है, नरेशन से आएगा इसका क्वेश्चन। इसमें टेंस में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बस सिंपल सा आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सिर्फ क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद शैल, फिर हैव प्लस V4 प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है हमारा? इसका सिंपल सा रूल होता है ना। सो हैव के बाद बीन और आएगा, हैव बीन, बचा कुचा इसके अंदर सब आ जाता है। हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? इसका इतना बड़ा सा रूल होता है, विल शैल हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट, विल शैल हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट। राम विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, राम विल हैव
been doing his work. राम will have doing his work. क्या कहना चाह रहा है वो? प्रेजेंट फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है? राम, क्या बात कह रहे हैं हम? राम विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क। राम